ओके सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे। जब हम एड रन करने जाते हैं या फिर अगर हम लीड जनरेट करने की बात करें, या तो ऑर्गेनिक करेंगे या तो इनऑर्गेनिक करेंगे। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि पैसा लगा के। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा लगा के मतलब क्या करने वाले हैं हम? अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा इनऑर्गेनिक होता है, जो हम एड्स के थ्रू करते हैं, लीड परचेज करते हैं। लेकिन जब हम पैसा नहीं लगा रहे होते हैं, ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे होते हैं, सो शिवू, तो जब हम ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे होते हैं, सो उसमें करना क्या होता है हमें? हमें पहले तो अपनी प्रोफाइल अच्छी बना के रखनी होती है, राइट। हमें अपनी जो प्रोफाइल है वो अच्छी बना के रखनी होती है, जिससे कि जब भी लोग आए तुम्हारी प्रोफाइल को देख के इंप्रेस हो जाएं और हमें मैसेज बैक करें, फिर मैसेज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने कई कई बार बताया, अगर आप नेटवर्कर्स को अप्रोच करने जाते हो, अगर आप किसी को भी अप्रोच करने जाते हो, सो जस्ट फॉर योर, देखो ये मैंने यहाँ पे अप्रोच किया है। अब ये प्रोफाइल मेरी देखिएगा, व्हाट यू डू, बस इतना लिखा है, वेस्टीज। ठीक है, अब इनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। देखो, इस तरीके से बातचीत करना शुरू करना होता है। आपको लगता है ना लोग रिप्लाई नहीं देते? उस दिन मैंने मैसेज किया था, बहुत कम लोगों को मैसेज किया था आपके सामने, कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत बेहतर नहीं होती है, आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक ठाक है, फिर भी लोग आपको मैसेज बैक करेंगे, बशर्ते आ, स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी, जस्ट वेट। अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, मैं नहीं कहता आपकी प्रोफाइल मेरे इस वाली प्रोफाइल की तरह होनी चाहिए कि अच्छे खासे फॉलोअर्स होने चाहिए, बहुत अच्छी खासे यहाँ पे हाईलाइट्स बनी होनी चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा यहाँ पे मेरी पोस्ट वगैरह होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फॉलोअर होने चाहिए, ब्लूटिक होना चाहिए। नहीं है आपके पास ये चीजें, कोई बात नहीं। आपकी प्रोफाइल थोड़ी मोड़ी इस तरीके से है, 1400 फॉलोअर नहीं है, 400 फॉलोअर हैं तब भी चलेगा, 200 फॉलोअर हैं तब भी चलेगा, बट आपकी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। प्रोफाइल इस तरीके से होनी चाहिए कि आप वहां पे दिखने चाहिए, एक्टिव दिखने चाहिए, आप वहां पे आपकी लाइफ स्टाइल, जो भी चीजें वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। आप अभी तक कहीं पे भी गए हैं घूमने, घर से बाहर भी गए हैं घूमने, कहीं मॉल गए हैं घूमने, कहीं अदर प्लेसेस पे गए हैं घूमने, आपको वो फोटोज यहाँ पे डालनी है। आपको पहले प्रोफाइल बेहतर बनानी है जिसमें आप दिख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रील डाल दीजिए तुरंत के तुरंत। अगर आपको रील आपके पास नहीं है, देखिए, रील डालेंगे तो बहुत बेहतर चीजें होंगी, बट अगर रील नहीं भी डालते हैं तो आप अपनी कम से कम फोटोज डाल दें। जैसे इस तरीके की जो मेरी फोटोज हैं, इस तरीके की फोटोज आप अपनी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मैंने ये फोटोज डाली हैं, ये रील तो है नहीं, ये फोटोज डाली हैं, शुरू में मैंने फोटोज डाली हैं, फिर रील डाली है, 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 और फिर फोटो डाली है। तो मेरा फोटो और रील का कॉम्बिनेशन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा फोटो और रील का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास नहीं है इतनी ज्यादा वीडियोस, तो आप अपनी फोटोज का यूज कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए अगर मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं करता हूँ, अगर इस रील्स को देखो, ये रील्स जो है, इतने कम फॉलोअर्स होते हुए भी रील्स पे अच्छे खासे व्यूज गए हैं। 3965, 836, 713, 817, 4023, 2915, 4097, 1934। ये इसलिए गए क्योंकि मैंने कंसिस्टेंट पोस्ट की है। अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, इस वाली प्रोफाइल पे भी अच्छे खासे व्यूज गए हैं, जो यहाँ पे जो भी रील्स हैं। अभी जस्ट मैं एक और रील यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ आपके सामने, जो मैं देखो, रील में ऐसा नहीं करता कि मैं जो है डेली डेली बनाता रहूं। मैं एक बार रील बनाता हूँ, उसको ड्राफ्ट में सेव सेव करके रख लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ड्राफ्ट में सेव करके रखा है। तो अभी इसको मेरा पोस्ट करने का हुआ, एक बार बैठा मैंने रील बना ली 2 3, अब इसको पोस्ट करने का मन हुआ, मैंने इसको यहाँ पे शेयर कर दिया, सब सेव करके रखा है, बस मुझे इसको शेयर करना था। इसको मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, शेयर करना था। मैंने सारा कुछ सेट करके रखा हुआ था यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे भी थोड़ी देर में यहाँ पे आपका दिख जाएगा, मेरा यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा रील। अब आपको क्या करना है, डेली रील या फिर पोस्ट डालनी है। नहीं भी डालते हैं, शुरू में आपको प्रोफाइल अगर बनानी है, आपके पास कम से कम 18 फोटोज होने चाहिए, 18 फोटोज होने चाहिए। सो मैं सिंपली यहाँ पे जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना 18 फोटो नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी 18 फोटोज नहीं है? वो नो टाइप करें, जिनके पास 18 फोटोज हैं वो यस टाइप करें, जिनके पास हैं यस टाइप करें, जिनके पास नहीं है नो टाइप करें। ओके, ज्यादातर लोगों के पास हैं और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है।
अगर आपके पास 18 फोटोज नहीं है तो आप 18 फोटोज घर में 3 4 अलग अलग कपड़े पहन के क्लिक करा सकते हैं। घर में 3 4 अलग अलग कपड़े पहन के आप क्लिक करा सकते हैं घर के आसपास, और वो पोस्ट कर सकते हैं। आप स्नैपचैट से वो फोटोज करा सकते हैं, वो स्नैपचैट वाली पोस्ट फोटो भी वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। आप स्नैपचैट से करते हैं, डजेंट मैटर, आप स्नैपचैट वाली फोटो भी पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर आपको बताता हूँ चीजें कि मोबाइल स्क्रीन शेयर के कैसे क्या करना है। अगर आपके पास 18 फोटो है, आपके पास अगर 18 फोटो है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे एक बार रील जो मैंने डाली है, इसको हमेशा जब भी आप रील डालते हैं, अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक है, जस्ट वेट, मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, होप मेरी अभी स्क्रीन यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख रही होगी। सो जैसे मान लीजिए आपके पास स्नैपचैट है, स्नैपचैट है मेरे पास, स्नैपचैट होना चाहिए, ये है स्नैपचैट। जैसे कि आपके पास अगर स्नैपचैट है, यहाँ पे सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं। आप फिल्टर्स लीजिए, घर में किसी भी कोने में जिस तरीके से मन करे उस तरीके से बैठ बैठ के बस एक फोटो क्लिक करना है। मैं सिंपल सा यहाँ पे रखता हूँ अपना फोन, और मैं एक फोटो क्लिक कर लेता हूँ किसी भी क्वालिटी में, किसी भी तरीके से मैं फोटो बस हमें क्लिक कर लेना है। आपको सोचते हुए, आप कहीं अलग देख रहे हैं, जैसे भी आपका मन करे, आप बैठे हैं तब भी अपनी फोटो या फिर वीडियो यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, कपड़ा पहन लेना है और बैठ जाना है, बेड पे बैठ जाना है। बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, कोई कोई मतलब कोई भी बैकग्राउंड चल जाएगा, कोई दीवार है नॉर्मल सी वो भी चल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसके लिए। आपको करना क्या है, सिंपली इस तरीके से कोई फिल्टर एक अच्छा खासा जो भी आपको लगे वो यूज कर लेना, और वो फिल्टर यूज करके एक फोटो क्लिक कर लेनी है आपको। जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ अपने एक फोटो, एक मुस्कुराते हुए फेस के साथ आपने फोटो क्लिक कर ली। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे डाउनलोड का आता है, आप लोग इतना स्नैपचैट चलाना जानते होंगे, डाउनलोड हो गया। अब ऐसे करके आप 18 अलग अलग कपड़े पहन के, 18 अलग अलग कपड़े नहीं पहनने, मतलब 4 5 कपड़ों में 4 5 पोजीशन चेंज करके आपको क्या करनी है, फोटोज क्लिक कर लेने। जिनके पास नहीं है वो क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे, और जो आपकी प्रोफाइल है उस पर पोस्ट कर दें। आपको अपनी प्रोफाइल पे आके पोस्ट कर देनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं 18 जब आप करेंगे तो ये तीन की एक ग्रिड बनती है, तो एक ग्रिड, दो ग्रिड, तीन ग्रिड, चार ग्रिड, पांच ग्रिड, और ये 6 ग्रिड आपकी बन जाएगी। ये यहां तक इतनी ग्रिड बन जाएगी सिर्फ और सिर्फ फोटोज की। तो एटलीस्ट जब आपकी प्रोफाइल पे कोई आएगा देखेगा ये जेन्युइन पर्सन है, जिसकी अलग अलग फोटोज हैं, जिसकी अलग अलग टाइप की फोटोज हैं, अलग अलग पर्सन है। अगर आप कहीं गए हैं, देखो ऐसा तो है नहीं किसी के पास अपनी एक दो फोटोज भी नहीं होंगी। अगर आप कहीं गए हैं वहां पे एक दो फोटोज हैं तो और अच्छी चीज है, केवल घर में ही खींचने की जरूरत नहीं है। या फिर आप एक दिन घर से बाहर चले जाइए, एक दो कपड़े पहन के चले जाइए, एक दो कपड़े साथ लेके चले जाइए, अलग अलग लोकेशन से फोटो क्लिक करा लीजिए। अगर आप गांव में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में, अगर आप खेत में जाएंगे तो बहुत मस्त मस्त फोटो इस टाइम पे आने वाली है, क्योंकि अगर अभी देखा जाए तो आलू आलू बो रहे होंगे लोग, या फिर खेत इस तरीके से खाली पड़े होंगे। कुछ टाइम बाद अगर आप जाएंगे सरसों की खेती हो जाएगी, तो मस्त पीले पीले फूल नजर आएंगे आपको वहां पे। सिंपली आप इस तरीके से जा सकते हैं, आपके यहाँ पे बाग वगैरह हैं तो आप वहां पे जाके फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं। भाई गांव में ये सारी चीजें होती हैं, मैं भी गांव से हूँ, और मैं ये सारी फोटोज वगैरह देखो मैंने क्लिक भी करवाई है, यहाँ पे नहीं पोस्ट की हैं, बट वो क्लिक करवाई मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। तो आप इस तरीके से नॉर्मल फोटोज भी जरूरी नहीं इस तरीके से मेरे तरीके से कहीं ट्रेवलिंग करते हुए आप डालें, नहीं, आप घर में हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आप कहीं कुछ खाने पीने जाइए यार ठीक ठाक रेस्टोरेंट में, 20 30 50 रुपए की कॉफी ही पी आइए कम से कम। इस वजह से आपकी प्रोफाइल बढ़िया हो जाए, एक बार जाइए तो अपनी सोच बढ़ाने वहां पे, तो आपकी फोटोज हो जाएंगी। अच्छा, अभी तक मुझे याद है, अभी तक मैंने हयात की, हम लोग हयात गए थे, हयात रिजेंसी 5 स्टार होटल यहाँ लखनऊ, वहां की एक भी फोटो हमने पोस्ट नहीं की यहाँ पे। हयात की एक भी फोटो यहाँ पे हमने पोस्ट नहीं की, जबकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसीलिए गए थे कि हमें फोटो क्लिक करानी है, बट वहां पे बिल अच्छा खासा बन गया क्योंकि 5 स्टार होटल है, डिनर करने चले गए। सो सिंपल चीज है, आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट कहीं पे भी जाइए, आप पहले 18 फोटोज का अरेंजमेंट कर लीजिए, जिससे कि आपका एक ग्रिड बन जाए 6। कोई स्क्रॉल करे तो कम से कम यहाँ तक तो पहुंचे, यहाँ से स्क्रॉल करे तो यहाँ, यहाँ और यहाँ तक पहुंच जाए वो, इतना दूर तक कम से कम पहुंचे वो, 1 2 3 4 5 6। तो ये ग्रिड आपकी 6 ग्रिड बन जाएगी। उसके बाद आपको हाइलाइट्स में कुछ चीजें ऐड करके रखनी है। आप इनकम से रिलेटेड करके चाहते हैं तो आप इनकम से रिलेटेड कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे हाइलाइट्स वगैरह सेव करके आपको यहाँ पे रखनी है। अब आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी। चलो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी प्रोफाइल पिक्चर इस तरीके, मैं एडिट कर देता हूँ इसको, प्रोफाइल पिक्चर ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पिक्चर, चूज फ्रॉम लाइब्रेरी,
यही वाली प्रोफाइल पिक्चर लगा दूं क्या मैं? नहीं, ये वाली में तो थोड़ा सा अजीब है, बट कोई भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पे चल के। फोटोज, चलो। थोड़ी देर के लिए मैं यही लगा देता हूँ। डन पे क्लिक करता हूँ। तो जरूरी नहीं आप मेरे तरीके से, जैसे मैंने बैकग्राउंड चेंज करके बनाया फोटो, उस तरीके से आप फोटो बनाएं। आप इस तरीके से अपनी भी डीपी लगा सकते हैं, आप इस तरीके से अपनी डीपी जो है अपडेट कर सकते हैं, तो ये भी डीपी आपकी यहाँ पे चल जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। राइट। आपकी ये वाली डीपी भी यहाँ पे चल जाएगी। तो सिंपल से आपको क्या करना है, एक हंसते हुए फेस के साथ डीपी डालनी है। आपको फोटोज क्लिक करनी है और वो फोटोज यहाँ पे लाके पोस्ट करनी है, 18-20 फोटोज आप यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। बस इतना होना चाहिए कि दिखने चाहिए कि भाई आप ही हैं उस फोटोज में, आप ही हैं उस फोटोज में। इस तरीके की प्रोफाइल अगर आपकी बन जाती है, अब आप ऐड रन कर सकते हैं। रीजन, जब आपकी प्रोफाइल दिखने में अच्छी होगी, लोग जेन्युइन पर्सन समझेंगे, तब आपको जाके व्हाट्सएप पे रिप्लाई देंगे, तब आपको डीएम का भी रिप्लाई मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे ये पर्सन है रिया मौर्य करके, इनको मैंने डीएम किया था, व्हाट यू डू, बस इतना लिखा था। उसके बावजूद इनका रिप्लाई आया, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ग्रेट, कौन सी कंपनी में, भी कन्वर्सेशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब आप ये भले ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो, लेकिन इनको मैंने अपनी तरफ से डीएम किया था, सिर्फ क्या लिखा था, व्हाट यू डू, तो लोग रिप्लाई करते हैं, बशर्ते आप अपना पेशेंस ना हारें और बस लोगों को डीएम करते रहें। लोगों को डीएम करते हैं, मैंने कई सारे लोगों को मैसेज किया, तब जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो यहाँ पे रिप्लाई आया होगा। ठीक है, तब किसी ना किसी का यहाँ पे रिप्लाई आया होगा। वैसे इतने सारे डीएम्स हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ पे चले, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस पे एटलीस्ट अब ऐड रन कर सकते हैं, इस प्रोफाइल पे आप ऐड रन कर सकते हैं। अब ऐड रन करने के बाद जब आपको लीड्स आएंगी, उन लीड्स के पास मैसेज आएगा, काइंडली मैसेज मी हाई ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन शेयर यू डिटेल्स। वो मैसेज क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। वो मैसेज क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, वो ये वाला मैसेज है, काइंडली मैसेज मी हाई ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन शेयर यू डिटेल्स। ठीक है, काइंडली मैसेज मी हाई ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन शेयर यू डिटेल्स। आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे होना चाहिए, ताकि लोगों को देखिए, भाई +91 लगा के रखिए, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान से भी कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग इंडिया से भी कांटेक्ट करते हैं, कुछ लोग कनाडा से भी होते हैं, कुछ लोग यूएसए से भी होते हैं, कुछ लोग जो है सऊदी से भी होते हैं, कुछ लोग दुबई से भी होते हैं, तो अलग अलग जगह से लोग होते हैं। तो +91 लगा के रखेंगे तो लोगों को आसानी होगी आपको कांटेक्ट करने में। सो ये आप इस तरीके से फॉर्मेट में जब ऐड चल रही होगी, या फिर जो भी लोग आपको रिप्लाई करते हैं, उनको कुछ आंसर नहीं देना है, सिंपल सा व्हाट्सएप पे लेके आना। पहला आपका मैसेज जाना चाहिए व्हाट्सएप पे लेके आने का। व्हाट्सएप का प्रोसेस बताऊंगा व्हाट्सएप पे कैसे चीजें करनी है, बट इतना सा प्रोसेस याद रखिए कि जब भी आप ऐड रन करने जाएंगे, सबसे पहला आपका क्या रहेगा, व्हाट्सएप पे लेके आना है लोगों को। राइट। उसके बाद अब बात करते हैं, आपकी प्रोफाइल अगर बिल्ड हो गई है, ऐड चला लिया है, ऐड के बाद आता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन में हमें डीएम कर रहे हैं। डीएम करने के लिए हमें यहाँ पे, मैंने आपको बताया था, आपको सर्च करना है बिस गुरुकुल। बिस गुरुकुल वेस्टीज, देखो मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं लखनऊ। ठीक है, हमने यहाँ पे लखनऊ, लखनऊ में ज्यादा ये जगह हम स्पेसिफिक सर्च करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करते हैं लुलु मॉल। लुलु मॉल। ठीक है, और इसको सर्च कर सकते हैं, लुलु मॉल यहाँ पे लखनऊ लिख देते हैं तो स्पेसिफाई हो जाएगा, वरना केरला वाला आ जाएगा, लुलु मॉल लखनऊ। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे हम प्लेसेस में। प्लेसेस में जाने के बाद हम यहाँ पे लुलु मॉल लखनऊ 13.2 किलोमीटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपका आ रहा है रिसेंट का ऑप्शन, हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद रिसेंट पोस्ट देखो ये आ गई, बंदे की लुलु मॉल की है, एक दिन पहले इसने पोस्ट की है, एक दिन पहले इसने पोस्ट की है, 2 दिन पहले इसने पोस्ट की है, 3 दिन पहले इसने पोस्ट की है। और अभी अगर जो लोग लखनऊ से हैं, लखनऊ से अप्रोच करना चाहते हैं, तो वो लुलु की जगह फिनिक्स प्लासियो सर्च करें। क्या सर्च करें? फिनिक्स प्लासियो। फिनिक्स प्लासियो लखनऊ, ये सर्च करें। फिनिक्स प्लासियो लखनऊ, यहाँ पे जाके प्लेसेस पे जाएं। प्लेसेस जाने के बाद प्लासियो मॉल लखनऊ, ये यहाँ पे क्लिक करें। इसमें क्या होगा, इसमें आपको रिसेंट में जाएंगे ना, तो 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड, 2-2 मिनट के वाली आपको पोस्ट दिख जाएंगी। जैसे भी यहाँ पे रिसेंट पे मैं गया, ठीक है, और इस पर्सन का अगर मैं देखूंगा तो लगभग 25 मिनट पहले की है पोस्ट ये। ऐसे नहीं एक दिन 2 दिन के बाद की है, 27 मिनट पहले की है। यहाँ पे देखेंगे 28 मिनट पहले की है, यहाँ पे देखेंगे 29 मिनट पहले की है, यहाँ पे देखेंगे 36 मिनट पहले की है, यहाँ पे देखेंगे 59 मिनट्स एगो, यहाँ पे देखेंगे 1 घंटा पहले, यहाँ पे देखेंगे 1 घंटा पहले। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, तो आपका आपकी ये जो पोस्ट है ना, यहाँ पे जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो जल्दी
मतलब आज के दिन एक्टिव हैं। अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दिलजीत का यहाँ पे इवेंट हुआ है कल, इकाना में। कल इकाना में इवेंट हुआ है, तो देखो यहाँ पे लोगों ने डाला हुआ है 2 घंटे पहले। अगर आप इकाना यहाँ पे सर्च कर सकते हैं तो और अच्छी चीज़ है, इकाना के यहाँ पे पोस्ट आ जाएंगी आपको। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इकाना स्टेडियम, ठीक है, लखनऊ। इकाना स्टेडियम लखनऊ, और यहाँ पे जाके प्लेसेस पे जाइए। प्लेसेस जाने के बाद 20 किलोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे जाइए। और उसके बाद रिसेंट पे जाइए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो 4 घंटा पहले देखो, यहाँ पे 4 घंटा पहले, यहाँ पे जो है 1 दिन पहले लोगों ने पोस्ट किया। अभी 1 दिन हो गया, तो लोगों ने 1 दिन पहले भी पोस्ट किया यहाँ पे। लेकिन इनकी प्रोफाइल वगैरह पे जाएंगे तो दिखेगा हाँ भाई, इनको भी अप्रोच आप कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था किस तरीके से डीएम करना है। डीएम क्या करना है, सिंपल सा, हम इसको हटा देते हैं सारा। अब देखो सिंपल सा, यहाँ पे मैंने सर्च किया था प्लासियो मॉल, प्लासियो मॉल पे ही चलते हैं अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वालिटी पीपल मिल जाते हैं। इस तरीके से आपके आसपास भी कोई ऐसा मॉल होगा जहाँ पे क्वालिटी पीपल मिल जाएंगे। आदर्श सिंह, 1230 फॉलोवर, ठीक है। इनको शायद मैंने मैसेज किया हुआ था, शायद इनको मैसेज किया हुआ था दूसरी आईडी से, बट फिर भी इनकी पोस्ट वगैरह को लाइक करते हैं, एक दो पोस्ट को लाइक करते हैं जो भी जस्ट रिसेंट में की है इन्होंने, है ना। और उसके बाद सिंपल सा ये भी लाइक कर देते हैं और ये भी लाइक कर देते हैं, ठीक है। भूल भुलैया रेजिडेंसी, ठीक है। अभी सिंपल सा इस तरीके से हम इनका लाइक कर देते हैं, कुछ पोस्ट वगैरह कुछ कमेंट वगैरह कर देते हैं, उसके बाद मैसेज कर देते हैं, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, ठीक है। इस तरीके से मैसेज कर देते हैं, फिर बातचीत स्टार्ट होगी। अब इस तरीके से लोग व्हाट्सएप पे कैसे आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से आप बातचीत करेंगे। हर हर पर्सन से बातचीत करने का तरीका अलग होता है, हर पर्सन से बात करने का तरीका अलग होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जिस पर्सन से मेरी भी जस्ट थोड़ा टाइम पहले बातचीत हुई है, ये पर्सन है, इसको जैसे मेरी बातचीत हुई है, सिंपली इससे मेरी ऐसे बातचीत सुन हुई, थैंक यू, बाराबंकी से हैं, पास में ही हो, ये मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। अब ये नंबर आ गया। अब मैंने इससे आना, आपका नंबर दे बताओ, मैं कॉल करता हूँ। तो इसने मुझे नंबर पे व्हाट्सएप किया, अब इसको व्हाट्सएप पे लेके मैं आ गया हूँ। इस तरीके से बातचीत शुरू करना है। कहाँ से हो, क्या करते हो, अच्छा लखनऊ से हो, मैं भी लखनऊ से हूँ, क्या करते हो आप, अच्छा ये करते हो आप, सही है भाई, और कैसा चल रहा है सब कुछ। इस तरीके से बातचीत आपको करते हुए रहना है, इस तरीके से आपको बातचीत करना है। और आपको क्या करना है, एक दिन में 15 से 20 डीएम्स करने हैं। इस तरीके से एक दिन में 15 से 20 डीएम करने हैं। अब अगर आप किसी देखो, आप नेटवर्कर को करेंगे तो नेटवर्कर से भी, जैसे पीयू हैं, अभी इनसे बातचीत चल रही है, अभी इनको व्हाट्सएप पे लेके आया नहीं हूँ, लेकिन ये भी व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। जैसे हे पीयू, दिस साइड रामायण द डिजिटल मार्केटर, आई सा योर रील एंड विजिटेड योर प्रोफाइल, यू आर क्रिएटिंग ए ग्रेट कंटेंट, मे आई नो व्हाट डू यू डू, इट्स डिजिटल मार्केटिंग, नो नॉट ओनली डिजिटल मार्केटिंग, आई थिंक आप किसी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं इसीलिए आपको मैसेज किया है। यस, आप फॉरएवर कर रहे हैं ना, हाँ। ओके, कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो आप, सुपरवाइजर, ग्रेट, मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, सो आपसे कुछ पूछ सकता हूँ कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन, इस तरीके से हमारी बातचीत कर रही। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। अभी थोड़ा और इनसे हेलो हाय होगा, बातचीत होगी, कुछ शेयरिंग होगी, रील्स वगैरह, स्टोरी वगैरह, ठीक है। इनसे शेयर, इनके डीएम में शेयर करूंगा तो लोग पूछेंगे क्या करते हो तुम, क्या करते हो, क्या इनकम है। जैसे मान लो मैं कोई इनकम वाला डालता हूँ यहाँ पे, किसी की इनकम का मैं यहाँ पे स्टोरी डालता हूँ, और किसी की इनकम कोई स्टोरी वगैरह होगा शायद, अभी तो नहीं है, बट मैं मान लेता हूँ किसी के इन, मान लो ये स्टोरी बना के डालता हूँ, ठीक है। मान लो ये मुझे डालना हुआ यहाँ पे, तो बहुत कम है यार, इसकी स्टोरी बनानी पड़ेगी जो स्टोरी ना बनानी पड़े। चलो यही डाल देता हूँ। अब इसको अगर मैं क्या करना, इनका यूजर नेम क्या था, पीहू था ना। शेयर पे जाता हूँ, शेयर पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे नाम सर्च कर लेता हूँ पीहू। देखो अगर यहाँ पे हैं तो ठीक है, वरना नाम इनका सर्च कर लेता हूँ पीहू, PIHU, ये हैं, और सेंड कर दिया मैंने इनको, और डन पे क्लिक कर दिया मैंने। अब इनको मैंने सेंड कर दिया, इसी से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी कि ये क्या है, या फिर नहीं स्टार्ट हुई फिर बाद में रील वगैरह भी सेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारी बातचीत स्टार्ट करने का तरीका होता है। एक बार फिर ये पूछेंगे आप क्या करते हो, क्या कौन सी पर्सनल मेंटोरशिप है, और इनकी स्टोरी पे जाके लाइव वगैरह कर देना है, ठीक है। अब इनकी प्रोफाइल इस तरीके से, फिर धीरे धीरे बातचीत करना, चलो ठीक है, क्या करते हो आप, एक बार व्हाट्सएप पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा कम एक्टिव होता हूँ। इस तरीके से बातचीत करके व्हाट्सएप नंबर लेना है, चलो व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं।
राइट। अब व्हाट्सएप पे आ जाना, उसके बाद बातचीत करना, क्या करते हो, मैं तो क्रिप्टो में काम करता हूँ, ये वो, कॉलिंग पे डिस्कस करते हैं, और कॉलिंग पे डिस्कस करने के बाद सिंपल सा, तुरंत तो क्लोज नहीं होंगे लेकिन चलो सही है। मैं आपकी भी हेल्प कर सकता हूँ आपको इस तरीके से लीड जनरेट करने में, इस तरीके से ज़्यादा। तो इस तरीके से बातचीत करके तब होगा, और उसके बाद जाके तुरंत नहीं, कुछ दिन बाद वो लीड्स आपका स्टेटस देख देख के, जब आप अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे, जितना अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे उतने सही से आप लीड्स को क्लोज कर पाएंगे। रिलेशन बनाने का मतलब ये है कि आप बातचीत करिए, ये नहीं कि आप उनकी कंपनी की बुराई करिए, कभी उनकी कंपनी की बुराई नहीं करना है, या फिर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया तब आप भड़क गए और आप उनको चार बातें सुना देते, इस तरीके से क्लोज नहीं होनी हो लीड्स। सिंपल सा देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, आ, ध्यान का रखना है, वो ध्यान सुनिएगा, जब आप लीड्स की बात आ रही है, जब आप लीड्स को क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई जब हम लीड्स को क्लोज कर रहे होते हैं ना, तो चीजें क्या क्या ध्यान में रखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल शादी में जब जाते हैं, जब एक नॉर्मल शादी में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है उस शादी में कितने लोग आते होंगे? उस शादी में कितने लोग आते होंगे? कितने लोग आते होंगे? फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करिए, जब आप एक नॉर्मल शादी में जाते हैं तो आपको क्या लगता है कितने लोग आते होंगे? ऑन एन एवरेज 200 लोग आते होंगे, 200 लोग आते होंगे, 200, 400, 500, 200 से 300, जिसकी जिस तरीके से फैमिली हुई उस तरीके से। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर छोटी भी फैमिली हुई ना, तो मिनिमम से मिनिमम 250 से 500 लोग आते ही आते हैं। छोटी फैमिली में 250 लोग आ जाते हैं, शहर हो या गांव हो, 250, 200, 250 लोग आ जाते हैं। ठीक है, 200 से 250 लोग आ जाते हैं। आप नॉर्मल ऑन एन एवरेज की बात करें तो, है ना? ज्यादातर लोग तो दुल्हन दूल्हे मिलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलते, लेकिन आ जाते हैं। अब ये लोग होते कौन है, मतलब अगर 150, 200, 250 लोग आ रहे हैं, दुल्हन की तरफ से 200 लोग आ रहे हैं, दूल्हे की तरफ से 200 लोग आ रहे हैं, 400 लोग आ रहे हैं शादी में, मतलब ये है एक पर्सन को जानने वाले 200 लोग हैं, एक पर्सन को जानने वाले 200 लोग हैं। और खुदा ना खास्ता आपने उस पर्सन का मूड खराब कर दिया, वो कस्टमर आपके पास आया, आपने उसका मूड खराब कर दिया, वो जाके 200 पर्सन को गा देगा भाई कुछ भी कर लेना लेकिन इसके साथ कभी मत जाना, बहुत बुरा इंसान है ये। तो आप अपनी केवल एक लीड नहीं खराब कर रहे हैं, भले ही आप ऑनलाइन में हैं, आप उनको फॉलो किया, लाइक किया, अगर उसको जहां पता चला ना कि ऐसा ऐसा है, तो वो आपके बारे में नेगेटिव कर देगा, तो आप केवल एक लीड नहीं खराब कर रहे हैं अपनी, उसके कांटेक्ट में जितने हैं 150, 200, 250, वो सारी की सारी लीड्स आप खराब कर रहे हैं अपनी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप एक लीड ने, अगर आप, आपको ये लगता है कि आप किसी से इस तरीके से बातचीत करते हैं आप अपनी एक लीड खराब कर रहे हैं, नहीं, आप 200, 250, 300 लीड्स खराब कर रहे हैं। आप उससे, आपको बात नहीं करना है मत करिए, लेकिन किसी को इतना बुरा भुला, उतना बुरा वाला मत सुनाइए। आप किसी भी दुकानदार को देखेंगे, कोई कुछ कहता है वो सुन लेता है, लेकिन वो उसके लिए उल्टा नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है भाई मेरा फायदा है इसमें, मेरा फायदा है इसमें, और तुम्हारे बोलने से ना तो मैं वैसा हो जाऊंगा और ना मैं वैसा हूं। मुझे अपना कैरेक्टर पता है, मुझे अपनी चीजें पता है, अगर हम गंदे भी हैं कैरेक्टर में तब भी हमें पता है हमें पैसा कमाना है। सिंपल सा चीज है, हम अगर तौल के कम दे रहे हैं, तुमने आचार बात बोल दी तो हम उसको सुन लेंगे और माफी मांग लेंगे, बात खत्म। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारा कस्टमर बनाना लॉयल होना चाहिए। कस्टमर एक बार लॉयल हुआ, चार लोगों को और रिकमेंड करेगा, एक बार चीजें हुई वो जिंदगी भर यूज करेगा। राइट। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे, आपके पास एक लीड आ रही है, उसने कुछ कह दिया तो आप क्या करते हैं? सुना देते हैं? नहीं। हाँ, लड़कियों के साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है कि लोग फ्लर्ट करने लग जाते हैं, फालतू की बकवास करने लग जाते हैं, उनको साइड करना होता है। उनकी बात मैं कभी नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो दूसरों को नेगेटिव करने भी नहीं जाएंगे, क्या बोलेंगे, करे मैं फ्लर्ट कर रहा था इसलिए मुझे ब्लॉक कर दिया, वो नहीं कर पाएंगे। जहां पे आपकी गलती मतलब बिल्कुल भी ना हो, वहां पे ब्लॉक करना बनता है, कोई कभी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कब किसी को कहाँ पे क्या ब्लॉक करना है, क्या किसको सुनाना है। क्या पता आप आज एक लीडर को सुना दिए, एक लीडर को आज आप सुना दिए, कल को वो आपके साथ ज्वाइन होने वाला होता, लेकिन उसने देखा भाई कम्युनिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, वो आपके कांटेक्ट में है, देख रहा है कम्युनिटी ग्रो कर रही है, वो आपके साथ ज्वाइन करके किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपसे रिलेशन उससे अच्छे नहीं है। अगर आपसे रिलेशन उससे अच्छे होते, नाम नहीं लूंगा बट एक चीज मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिलेशन खराब, कभी कभी ऐसा भी नहीं था रिलेशन खराब हो। एक पर्सन है, उनके 2.5 लाख फॉलोअर से ज्यादा हैं इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अच्छी खासी अर्निंग उन्होंने की हुई है। उन्होंने मुझे खुद मैसेज किया कि मुझे अर्निंग करनी है
और वो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी में कांटेक्ट में थे किसी के साथ। मैंने प्लान वगैरह सब कुछ शेयर किया, उन्होंने उस पर्सन के साथ जाके जाके प्लान क्लियर किया, हमें कॉल नहीं किया उस पर्सन, क्योंकि हमारे देखो हम तो कुछ टाइम पहले ही कनेक्ट हुए थे, लेकिन उस पर्सन के साथ काफी टाइम से कनेक्टेड थे। क्योंकि उनका रिलेशन उससे अच्छा था, इसलिए उन्होंने उसके साथ स्टार्ट कर लिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो टीम में मेरे ही आए हैं। उनको ये नहीं पता कि वो टीम में मेरे ही आए हैं, बट उन्होंने उसके साथ स्टार्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो काफी टाइम से थे। और एक और पर्सन के साथ वो टाइम से थे, लेकिन उनके साथ नहीं स्टार्ट किया क्योंकि उनके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। तो कभी कभी क्या था, मान लो मैं तो अभी जस्ट उनके कांटेक्ट में आया था, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, लेकिन तीसरे पर्सन, जो तीसरा पर्सन था जिसके कांटेक्ट में थे, जिनके जिसके साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, उसके साथ ना स्टार्ट करके सेकंड पर्सन साथ स्टार्ट किया। राइट। ये चीजें हैं, तो आप कभी लीडर्स के साथ इतने बदतमीजी मत करिए कि आपके रिलेशन खराब हो जाएं। आप उनसे बना के रखिए। और लीडर कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। अगर वो बोल रहे हैं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप जो बोल रहे हो सकता है आप सही हो सकता है भाई आपको ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ, मैं भी नॉलेज देख लेता हूँ, मैं भी थोड़ा नॉलेज ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, बाकी कनेक्टेड तो हैं भाई ना, बात करते रहेंगे। इस तरीके से टालना है उसकी बात को। कोई बोलता नहीं यार ऐसे कॉन्सेप्ट चलते नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, मैं देख लेता हूँ एक बार चीज़ें करके, कॉन्सेप्ट क्या क्या है, मैं लर्निंग के लिए आया हूँ, लर्निंग एक बार ले लेता हूँ, बाकी आपका कॉन्सेप्ट तो है ही ना लॉन्ग टर्म के लिए। आपका लॉन्ग टर्म के लिए है ये कॉन्सेप्ट, मैं आपके साथ कर लूंगा, जब ये कॉन्सेप्ट जाता है तो क्या दिक्कत है भाई, हम तो कांटेक्ट में है ही। अगर ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है कि बोलने अरे यार हमारा कांटेक्ट कैसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारे की क्या गारंटी है, हमारा नहीं है, तुम्हारे कैसे कह सकते हो, नहीं ऐसा नहीं कर, ठीक है हो सकता है भाई ना हो, आप मुझसे ज़्यादा नॉलेजफुल हो सकता है हो, बट मुझे भी नॉलेज ले लेने दीजिए थोड़ा टाइम यार, कहाँ हम भागे जा रहे हैं। आज यहाँ पे हैं, कमा रहे हैं, नहीं रहा तो आप तो कांटेक्ट में है ही, आपका तो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, मैं मान लेता हूँ मेरा नहीं चलेगा, इस तरीके से चलो ठीक है, टाल देनी बात को। ठीक है। ज्यादातर लड़के फ्रेंडशिप पर आ जाते हैं, बिल्कुल आते हैं, मैं इसीलिए बोला लड़कियों का केस थोड़ा अलग होता है, उनको ब्लॉक करना होता है, मैंने सिंपल से आपसे बोला कि उनको ब्लॉक करना होता है। मैंने यहाँ पे बात की है उन लीडर्स की या फिर उन लोगों की जो सिंपल सा आपके कंपनी के बारे में बुरा भला कहने आते हैं, आपकी कंपनी के बारे में इधर उधर चीजें बोलते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, कोई आप पे फ्लर्ट मार रहा है फिर भी उसको ब्लॉक मत करिए, उसको ब्लॉक ही करना होता है। मैंने ये भी बोला आपसे कि उसको ब्लॉक करेंगे तो चार लोगों को गाएगा नहीं कि मैं तो यार इस पर ट्राई करने गया था, इसलिए इसने नहीं किया, तो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया इसलिए खराब है, वो नहीं कह पाएगा। राइट। सो सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है, जो फालतू बकवास कर रहा है उसको ब्लॉक कर देना है, उसको हटा देना है, रखना ही नहीं है अपनी जिंदगी में, फालतू में एक कांटेक्ट रख के अपना स्पेस नहीं भरना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। बाकी आपको लीड्स जब भी आपकी व्हाट्सएप पे आती हैं तो सबसे पहले उनका मैसेज क्या जाना चाहिए। अभी इसमें कितने लोगों का ऐड चल रहा है पहले ये बता दीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ पे ऐड चल रहा है। लड़के लोग परेशान करेंगे ही ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है लड़कों की ना, इसलिए लड़के लोग ज़्यादा आते हैं, लड़के लोग ज़्यादा परेशान करेंगे, प्रोफाइल ज़्यादा है। मी मेरा नॉर्मल वाला ऐड ऑन है, लीड वाला किसका किसका चल रहा है। चलिए लीड वाला जो जिनका जिनका ऐड चल रहा है उनको मैं बता दूं, जब भी आपका लीड वाला ऐड चल रहा होता है तो आपको किस तरीके से बातचीत करनी होती है। सबसे पहले जैसे ही व्हाट्सएप पे है तो उनका एक मैसेज जाना चाहिए, उनको एक मैसेज जाना चाहिए, दैट इज आपका अवे मैसेज। आपने क्या सेव, कोई एक पर्सन इस चैट बॉक्स में अपना अवे मैसेज टाइप कर सकता है क्या? कोई एक पर्सन इस सेशन में अपना अवे मैसेज टाइप कर सकता है क्या? जस्ट वेट गाइस। मैं अवे मैसेज सेंड करता हूँ। ओके। बिल्कुल। यही अनीश जी ने यहाँ पे सेंड किया, यही मैं सेंड करने वाला था, लेकिन चलो ठीक है अनीश जी ने सेंड किया है। यही सेम आपको क्या करना है, यही सेम आपको रखना है, बस यहाँ पे अपना नाम चेंज कर लेना है। अनीश जी ने सेंड किया है, यही सही है। शिव। ओके आपका सही है। ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं है रेशमा जी कि ये मेरा नंबर है। कोई अगर आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, और पहली चीज
आपने ये मिडिल फिंगर लगाई हुई है, ये इसको हटा दीजिए, इसका मतलब कुछ और सा होता है। आपको जो इमोजी है, ये फिंगर नहीं लगानी होती है, आप ये फिंगर हटा दीजिए, गलत इंडिकेशन करता है। राइट। ये वाली उंगली होती है वो, ये वाली उंगली लगानी होती है। आपने गलत इमोजी लगा दी, पहले आप इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि कोई इंसान इससे बुरा भी मान सकता है और आपकी लीड्स, ठीक ठाक लीड आपकी खराब हो सकती है। तो पहली चीज तो ये आप चेंज कर लीजिए। जैसे ये आ, आ, रजा जी ने लगाया हुआ है पॉइंट डाउन का, ठीक है, ऐसे पॉइंट अप का होता है, ये वाली फिंगर होती है। ठीक है, आपके अंगूठे के बगल वाली फिंगर, आप सर्च करेंगे इमोजी आ जाएगा। ये वाली आप हटा दिए जो आपने लगाया। परम जी आपका सही है। ठीक है। फिजा जी, सेव माय नंबर एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट। थोड़ा स्पेस दीजिए इसमें, स्पेस दीजिए आप अपनी लिंक में और इसमें। ठीक है। निकिता जी, नंबर सेव करना है, सेव करने मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, आपका भी सही है। श्रुति नायक दिस साइड नेम इज, नहीं, आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाइए। ठीक है, देखो श्रुति जी का सही है, श्रुति जी का पॉइंट अप है, ये वाला है, सही है। जैतूना जी का भी सही है, लेकिन थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाइए। राहुल दिस साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सेव माई नंबर, MU नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह चेक करके रखा करिए। सेव माई नंबर एज राहुल। राहुल आप अपना क्या करेंगे, सेव माई नंबर एज राहुल, इसको क्या करेंगे, बोल्ड में करेंगे। राइट, इसको बोल्ड में करेंगे। ठीक, बिल्कुल। तो सबसे अच्छा जो फॉर्मेट है, जो मैं खुद यूज करता हूं, जो अनीश जी ने भेजा है, ठीक है, और वो आपको यूज करना है। अनीश जी ने, परम जी ने जो भेजा है, आप देख लीजिए, परम व्रता, परम ईसी, परम ईसी के ईसी करके, अनीश यादव, इन दोनों ने जो यूज किया ना, ये बेस्ट तरीका है। कि डियर, सबसे पहले आप मेरा नाम देखो, हिंदी में लिखना है, नेम सेव करके इसकी, क्योंकि आप हिंदी में बात करने जा रहे हैं। और एक काम करिए, इसको बस अनीश जी और परम जी आपने बोल्ड किया हो, ठीक है, परम जी आपने बोल्ड किया हुआ है, बिल्कुल। अनीश जी आप भी अपना बोल्ड कर लीजिए, ताकि वो थोड़ा हाईलाइटेड रहे। राइट, बाकी सही है। पहला आपका मैसेज, अवे मैसेज यही जाना चाहिए। पहला आपका जो अवे मैसेज है वो यही जाना चाहिए, जो परम जी ने या फिर जो जितने लोगों ने लगा रखा है, बस इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। जैसे निकिता जी ने अच्छा अट्रैक्टिव बना रखा है, जहां पे बोल्ड होना चाहिए वहां पे बोल्ड रखा है, जो भी चीजें निकिता जी का भी बहुत बेहतर है। ठीक है, निकिता जी का बहुत बेहतर है। बाकी श्रुति जी आप अपना सुधारिए, जैतूना जी आप अपना सुधारिए, राहुल जी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, प्लस में बोल्ड वगैरह करिए, जिससे अट्रैक्टिव, देखो सिंपल सा मेरा कहना है, अट्रैक्टिव बना के रखिए। राइट। देवेंद्र जी आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है कि आप इंस्टाग्राम की लिंक शेयर किए हैं और व्हाट्सएप कम्युनिटी, ये बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी बना के रखिए। देवेंद्र जी का बहुत अच्छा है, व्हाट्सएप कम्युनिटी और इंस्टाग्राम का लिंक, ये सारी चीजें आपको डालनी है, सारी चीजें आपको डालनी है। राइट। तो ये मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपके अप्लायंस भी आपको शेयर कर देंगे कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, जो नंबर सेव कराने का, जो भी चीजें हैं। और उसको आपको क्या करना है, इसी तरीके से अब इसके बाद आने के बाद जब वो बोलता है ना, तो आपको सिंपल सा एक वॉइस नोट डालना है कि आप कॉल के लिए कब फ्री हैं। उसके बाद उसको कॉल करना है और कॉल पे वेबिनार के लिए इनवाइट करना है। वेबिनार के लिए कैसे इनवाइट करना है, उसको कॉल करना है और बोलना है हेलो डियर, पहले उसके बारे में जानना है। आपका नाम ये है, आपने, चलिए ठीक है, अच्छा है कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, जहाँ पे लोग जो है अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ मम्मी पापा के पैसों पे पलना चाहते हैं, वहां पे आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसको अप्रिसिएट करिए। बट दोस्त, आपको पता है जिस तरीके से आप हैं, वैसे बहुत तरीके से लोग हमें कांटेक्ट करते रहते हैं, ये आपको पहले उसके बारे में जान लेना है, अपने बारे में बता देना है, अपनी अचीवमेंट्स बता देना है, उसके बाद ही बोलना है। करना क्या, सिंपली आपको बोलना है कि चलो मैं किसी को कॉल पे लेता हूँ, कोई है यहाँ पे जो माइक ऑन करेगा और मेरे से कॉल पे बात करेगा एज अ गेस्ट बन के। पहले सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, जितने भी लोग हैं। चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अब बताइए, कौन ऐसा है जो मेरे साथ लीड बनेगा और बात करेगा। परम जी, ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आपको लीड बनना है, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। ओके, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्या करना, कॉलिंग पे आना है और आपको बातचीत करनी है। राइट, चलिए, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, परम जी। मेरी आवाज़ क्लियर है? हेलो सर। यस सर।
ठीक है, तो मैं कॉलिंग करता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा कॉलिंग में क्या रहेगा, कैसे बातचीत करनी है। ठीक है। ओके सर। ओके। सो हेलो परम, कैसे हो आप? हाँ सर, बढ़िया। आप कैसा है बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ से हो आप परम? अच्छा, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। वेस्ट बंगाल से, ओके हाँ ग्रेट। जी, हाँ जी। पता है वहाँ पे मैं मंदिरमणि बीच है, मैं वहाँ पे आया था वेस्ट बंगाल में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया प्लेस है मंदिरमणि। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे आके। वैसे आप करते क्या हो परम? नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी मेरा स्टडी चल रहा है। मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर पे हूँ अभी के टाइम पे। ओके, कॉलेज फर्स्ट ईयर में हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ग्रेजुएशन चल रहा है मतलब आपका, है ना? अच्छा। ओके, तो अभी ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो आप? अभी तो मैं मतलब बंगाली ऑनर्स कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी। सही है। क्या क्या आपका प्लानिंग है आगे चल के, क्या करना है? यही आगे चलते देखते हैं क्या होता है। और बताओ। प्लानिंग है कि कुछ अभी के टाइम पे तो डिजिटल टाइम चल रहा है, तो कुछ डिजिटल से भी अर्निंग करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है मेरे को। ओके, आपने और भी प्लेटफॉर्म देखे या फिर ये आपका फर्स्ट टाइम है? नहीं नहीं, और भी देखा हूँ, जैसे फॉरएवर। फॉरएवर पे मैं ट्राई किया था, लेकिन उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। अमाउंट बहुत ज्यादा है। ओके, कोई नहीं ब्रदर, देखो सिंपल सी चीजें हैं, जिस तरीके हाँ से जी, हाँ जी। आप अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप सच में इंटरेस्टेड हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए हाँ परम जी, जी हाँ जी। कि कोई भी चीज बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट नहीं कर सकते हम आप, है ना? हाँ जी, हाँ जी। और जिस तरीके से आपने मुझे मैसेज किया, उस तरीके से आपको पता है प्रोफाइल देख के लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, जिस तरीके से आपने मैसेज किया, तो मैं सभी लोगों को कॉल पे तो डिटेल्स दे नहीं सकता कि क्या काम है, कैसे करना होता है। राइट। हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसके लिए हमारा शाम को एक वेबिनार होता है। ठीक है, शाम को 7 बजे अच्छा। एक वेबिनार होता है। और जैसे आपने बताया फॉरएवर, तो ये फॉरएवर नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको वही सेम अच्छा, अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाला हूँ जो आप ऑलरेडी देख के आए हैं। मैं आपको एक अलग अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे अच्छा ज्यादा सर। डिमांडिंग भी है, जिसका यूज ओके। करके मैंने खुद पिछले 1 साल में लगभग 18 लाख की अर्निंग को जनरेट किया है। राइट। अच्छा। सो बेसिकली परम, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप हमारा जो शाम को 7 बजे का सेशन है वो आप अटेंड कर पाएंगे? हाँ जी सर, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का है, थोड़ा बता दीजिए तो अच्छा होगा ना। कॉन्सेप्ट बेसिकली डिजिटल स्किल्स पे मतलब पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिजिटल स्किल्स पे है, कि आप सोशल अच्छा मीडिया अच्छा। हैंडल कैसे करने वाले हैं, कैसे जो आज आज तक इंस्टाग्राम का यूज करते हैं सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से, उसको आप किस हाँ तरीके जी, हाँ से जी। यूज करने वाले, किस तरीके से यूज करना है उसको मैं यहाँ पे कॉल पे बता नहीं सकता, है ना? हाँ सर, हाँ ये सर, तो हाँ वहां सर। पे सिखाई जाएंगी चीजें, कैसे आप क्या करना है, किस तरीके से उसको वहां पे सिखाई ओके सर। जाएंगी। बट वहां पे भी इंटरेस्टेड पर्सन चाहिए हमें। ठीक है। अच्छा अच्छा। अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट होते हैं, आपको पता है जूम में 1,000 से ज्यादा लोग आ नहीं सकते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी हमारे सर। पास भी लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं। हमारा जो है वो लिमिटेड पर्सन के लिए होता है, हमारा 1,000 का नहीं, 500 का ही है। हमारा स्लॉट 500 का, अच्छा सर। क्योंकि हम केवल और केवल क्वालिटी पीपल पे काम करते हैं। राइट। अच्छा सो बेसिकली परम, इंटरेस्टेड पर्सन केवल वहां पे आके एनरोल करके आप वहां पे चीजें देख सकते हैं। उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट रखा गया 99 रुपीज का, जिसको आप पे करके हमारा सेशन अटेंड कर सकते हैं और चीजें सीख सकते हैं कि कैसे आप मेरी तरीके से, हमारे स्टूडेंट के तरीके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है सर, ये तो कोई फ्रॉड नहीं है ना? आपने प्रोफाइल चेक की है मेरी? हाँ जी, हाँ जी सर, प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डाउट आ रहा है मेरा। देखो सिंपल सी है, पर हम अगर फ्रॉड करना होता तो मैं 99 का फ्रॉड क्यों करता? हाँ जी सर, ये बात भी सही है। मैं आपको सेशन में लेकिन लेके वो स्किल्स की बात क्यों करता कि आपको वहाँ पे स्किल्स सीखने को मिलने वाली है। हाँ जी सर, ये बात भी सही है। राइट, वहां पे आपको सीखने को मिलने वाला है। मैं नहीं कह रहा कि आपको जो है बस 99 रुपये देना और कुछ नहीं है, आपको वहां पे सीखने को मिलने वाला है। ओके सर। ठीक है। तो इसकी टेंशन हाँ ना जी, हाँ लो जी। कि आप फ्रॉड है यार, 99 लेके फ्रॉड करके मैं क्या कर ले जाऊंगा। राइट। ये और एक क्वेश्चन सर, ये सिस्टम कब से चल रहा है सर? सिस्टम कब से चल रहा है, क्यों चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चीजें हैं, कैसे अर्निंग होनी है, ये तो आपको वहां पे पता चलेगा ना। अभी थोड़े क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे आपको दूंगा। वो होता है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, थोथा चना बाजेगा ना। अगर आपको आधा ज्ञान है ना तो आप इधर उधर टहलते रहेंगे, जैसे आपने कहा ना आपने इतनी अपॉर्चुनिटी देखी है, तो आप फिर ऐसे अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखते रहेंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे, कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। टहलने से अच्छा है एक बार चीजों की नॉलेज सही से ले लेना। राइट परम? हाँ जी सर, हाँ जी सर। और आपके राइट जैसे राइट, काफी सारे एकदम। लोग लाइन में हैं, इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं आपसे आधे घंटे बात करूं यहाँ पे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं सभी से कॉल पे चीजें इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हैं तो 99 का चार्ज पे करके आप हमारे वेबिनार का पार्ट बन सकते हैं।
हाँ जी सर, हाँ जी सर, लेकिन अभी तो मेरे पास 99 रुपीज नहीं है, तो तो कोई तो बात नहीं, कैसे करूँ? जिस दिन आपके पास 99 आ जाए भाई, उस दिन आप अपना स्लॉट रजिस्टर कर लेना। राइट, क्योंकि यहाँ पे फ्री स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ये सर डेली होता है क्या ये वेबिनार? ये डेली नहीं होता है, क्योंकि हमारे 3 डेज पे वेबिनार होते हैं ये, और उसके अलावा मैं बताऊं कि डेली अवेलेबल भी नहीं होता है, क्योंकि आज मेरे पास अभी केवल 6 सीट बाकी है, और इतने सारे लोगों का कॉल मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है। 6 सीट ओके बाकी, सर। जिसमें से मुझे 6 सीट मुझे फिल करना है। अगर आप हैं तो ठीक है, कंफर्टेबल अरेंज कर लेते हैं शाम तक, तो मुझे बता सकते हैं, डीएम कर देना मुझे व्हाट्सएप पे। मैं आपको जो है, अगर स्लॉट खाली हुए तो आपका रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करिएगा। ठीक है परम। ओके सर, अभी तो मेरा 50 रुपीज है मेरे पास, तो स्लॉट रजिस्टर कर दीजिए, मैं जब तक स्टार्ट होगा तब जुगाड़ करके पेमेंट कर दूंगा सर। चलो ठीक है, अगर आपके पास 50 रुपीज़ है, मैं आपको पेमेंट नंबर सेंड करता हूँ, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा आप। ठीक है, मैं आपका स्लॉट रजिस्टर करता हूँ, उसके बाद वेबिनार मिलते हैं। ठीक है परम। ओके सर, ओके सर। ओके ओके ओके। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सेशन में। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। सो गाइस, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप लोगों से पेमेंट लेके उनको सेशन में बैठाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 49 की जगह 99 बोला। रीजन, मेरी प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, मेरी प्रोफाइल पे ब्लू टिक है। आप 99 का चार्ज ले सकते हैं तो ले सकते हैं, नहीं आपको लग रहा है ले पा रहे तो आप 49 का, मिनिमम चार्ज 49 का लेना है, इससे कम करना ही नहीं है। 49 का चार्ज लेना है, इससे पता है क्या होगा। अगर आपको लगता है, देखो सिंपल सा, हर रोज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप 49 का चार्ज की डिमांड कर रहे हैं, आपके पास 20 लीड्स आ रही हैं, 20 में से अगर एक दो ने भी किया तो 100 रुपये, आपने 200 एडजस्ट में डाला, 2 लोगों ने किया, 100 रुपये आपके पास आ गए। और कर लेंगे अगर आप सही तरीके से कन्वर्सेशन करेंगे तो, आपका 100 रुपये एटलीस्ट वापस आ गया। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कि उनमें से हफ्ते में एक बार बोल देना है फ्री स्लॉट्स अवेलेबल टुडे। जिस दिन आप फ्री स्लॉट्स के लिए बोलेंगे ना, उस दिन कई सारे लोग आपको मैसेज कर देंगे, उस दिन कई सारे लोग आपको डीएम कर देंगे। ठीक है, तो उस दिन आप उन लोगों को सेशन में बैठा सकते हैं। जो नए लोग आ रहे हैं उनको तो ये नहीं पता ना कि आप फ्री स्लॉट्स भी देते हैं, वो तो उनको पता है, वो कर सकते हैं ना। राइट। अब ये चीजें रही कि आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, कैसे बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इतना लंबा कन्वर्सेशन नहीं करना, सीधे बोलना कि हम वेबिनार में मिलते हैं। सर, जिसकी इनकम नहीं हुई है वो किस तरीके से बात करे, अपनी इनकम ना बताए बस। मैंने अपनी इनकम बता दी, तो आपको अपनी इनकम नहीं बतानी है। सिंपल से बात करना है कि आप अगर जानना चाहते हो कैसे हमारी टीम इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, और कैसे लोग यहाँ पे मंथली बेसिस पे 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए की इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो देखो, फिर वही लाइन, बस अपनी इनकम की जगह लोगों की इनकम बता देनी है, बस कि लोग इस तरीके से कैसे कर पा रहे हैं। अपनी अचीवमेंट नहीं है, लोगों की अचीवमेंट बता देनी है, कि स्टूडेंट्स कैसे कर पा रहे हैं, हाउसवाइफ कैसे कर पा रही हैं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। जो ओरिजिन पूछते हैं, ये क्या, अर्निंग पूछते हैं, उनको छोड़ देना है। वो आज अर्निंग देख के भी नहीं करेंगे। उनसे बोल दीजिए सेशन में आओ, अर्निंग दिखाते हैं वहां पे लाइव। जो अर्निंग पूछते हैं ना कितनी हुई, उनसे बोलिए सेशन में आओ, लाइव देखने को मिलेगा अर्निंग कितनी हुई है। ठीक है, उनसे बोलिए ना कि भाई मैं लाइव दिखाऊंगा, ऐसे क्या बता दूंगा, आप बोलो कैसे यकीन मान लूं, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुमसे इतनी देर में यहाँ पे बात करूं। अगर सच में करना है तो वेबिनार में आ जाओ। देखो, अपना एटीट्यूड दिखाना, उनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि जो है कि, भाई देखो भाई, सिंपल सा है यार, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हैं, तो आप वेबिनार में आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं ये पैसा कमा रहा है, उस दिन आप सेशन अटेंड कर लेना। आज नहीं यकीन हो रहा है मैं पैसा कमा रहा हूँ, मत करियो आप सेशन अटेंड। जिस दिन यकीन हो जाएगा आप सेशन में आ जाना। जो बोल रहा है अर्नर्स कम्युनिटी पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो उसको बोलना है कि सिंपल सी चीज, आप भरोसा किसी चीज पे कब करते हैं, जब उसके बारे में नॉलेज होती है। अगर आप भरोसा नहीं करें, इसका मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है। बात रही फ्रॉड की, तो एफएलपी से ज्यादा फ्रॉड कहीं हो ही नहीं रहा है। एफएलपी से ज्यादा फ्रॉड तो कहीं हो ही नहीं रहा है। एफएलपी में क्या फ्रॉड हो रहा है वो उसको आप बताइए। राइट, तो इस तरीके से आपको स्लॉट्स रजिस्टर कराने हैं, लोगों से कॉल कर करके। स्क्रिप्ट मैं आपको लिख के दे दूंगा, मैं आपको कुछ ऑडियो नोट्स, कई तरीके के ऑडियो नोट्स, कई तरीके की, मैं खुद कॉलिंग करके कल से कुछ आपको जो भी हैं वो आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा दूंगा। राइट, तो उससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा।
बहुत बोलते हैं कि अर्नस कमेटी अभी स्टार्ट हुई, उनसे बोल देना होता है कि भाई फॉरएवर जो है ना, स्टार्ट तो हुई नहीं थी कभी, ऐसे ही 45 साल की हो गई। तुम तो पैदा ही नहीं हुए भाई, ऐसे ही बड़े हो गए। बड़े ही पैदा हुए थे। बड़े ही पैदा हुए थे क्या? इतने ही बड़े पैदा हुए थे क्या? नहीं हुए थे ना। किसी ना किसी चीज की स्टार्टिंग कभी ना कभी तो होती है। ठीक है। जो ये बोल देते हैं देखो ये सब नहीं बोलते हैं। आपके पास बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है आप लोगों की? ये सब नहीं बोलते हैं। जो ये क्वेश्चंस होते हैं गिने चुने एक दो लोगों के होंगे। अब आपके पास वही गिने चुने चार लोग हैं। अब चार लोगों में से दो लोगों ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपको लगेगा सर वो ये बोल रहा है। हमारे पास भी ये क्वेश्चन आते हैं, हम सिंपल से छोड़ देते हैं उनको। ठीक है भाई, जिस दिन तुम्हें भरोसा हो जाए वो खुद ही आ जाएंगे वहां पे। अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी 100 साल की कंपनी है ना, 100 साल चलेगी ना, 1000 साल चलेगी ना। 1000 साल में हम 1000 साल जिंदा रहे अगर कमा नहीं पाए तो कोई मतलब ही नहीं कंपनी होने का। इससे अच्छा ये 6 महीने हमारी कंपनी चलो और 6 महीने में लाखों की इनकम जनरेट कर लें। हमारी 6 महीने सिंपल सा मैं मान के चलता हूँ, चलो अगले महीने बंद हो जाएगी, अगले महीने बंद हो जाए, इससे अच्छा ये है कि चलो ठीक है हम इस महीने पैसे कमा तो लें। ये अच्छा है कि इस महीने हम पैसे कमा लें, या फिर जिंदगी भर चलती रहे कंपनी और हम एक पैसा ना कमाएं। दोनों में से बेहतर क्या है, ये खुद सेलेक्ट करो भाई। इतना टाइम हो गया करते हुए, इतनी चीजें कर रहे हैं, हमने खुद की है, नहीं हुई। सिंपल सा है। उससे अच्छा है एक भी साल अगर कंपनी चलती है आगे, तो एक साल में हम यहाँ से इतना कमा लेंगे जितना हम वहाँ पूरे 10 साल में नहीं कमा पाते। राइट। तो सिंपल चीजें बोलनी है भाई, अच्छी चीज है। आप बिल्कुल, आपका मानना सही है कि अगर कल बंद हो गई तो, कल बंद होगी तो हमारी स्किल्स नहीं लेके जाएगी ये। फ्रीलांस टेक एकेडमी नहीं जाने वाली है ये। और बंद कौन सी कंपनीज होती हैं, अगर तुम्हें यही नहीं पता है तो भाई कब से नेटवर्क मार्केटिंग करो मुझे पता ही नहीं है। तुम नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फॉरएवर कर रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है कि कैलकुलेशन क्या होता है। कंपनीज बंद कौन सी होती हैं? कंपनीज बंद वो होती हैं जो एक का डबल कर रही होती हैं, 21 दिन में पैसा डबल कर रही होती हैं। यहाँ पे कोई 21 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम है ही नहीं। तो उनसे बोलो एफएलपी का बहुत बड़ा नाम है ये, तुम अगर इसको अपॉर्चुनिटी समझ रहे हो ना तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। जो ब्रांड पूरे मार्केट में बिक चुका होता है उसका एक सिचुएशन टाइम होता है। जो मार्केट में नया आता है उसके पास पूरी मार्केट पड़ी होती है। तो तुम्हारी ये गलत फहमी है कि एफएलपी अगर ब्रांड हो गया है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत बुरी बात है। कि आपके पास लोग कम हैं, हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं अप्रोच करने के लिए। ठीक है। उनको बोलिए हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं अप्रोच करने के लिए, तुम्हारे पास तो कम लोग हैं, बताओ बिजनेस कौन बढ़ेगा? ठीक है। तो उनकी ही जो स्ट्रेंथ है उसको वीकनेस दिखा देनी है। 45 साल से कंपनी चल रही है, सोचो 45 साल में इतना बड़ा मार्केट कवर कर लिया, बताओ तुम्हारे लिए कितना बड़ा मार्केट बाकी है भाई। आज जिसके पास जाओ वो बोल देता है कि फॉरएवर है नहीं करना है, एफएलपी है नहीं करना है, अचीवर्स क्लब है नहीं करना है। पहले बता देते थे हम कॉल ही नहीं करते, पहले बता देते हम ये करते ही ना, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, बोल के जाते हैं नहीं जाते हैं लोग? जाते हैं ना। हमें कोई ऐसा नहीं बोल के जाता अरे अर्नस कौन है नहीं करनी है, हमें तो नहीं कोई बोल के जाता। हमें तो ये बोल जाते हैं सर अच्छा हुआ मैंने फॉरएवर से पहले ये कर लिया, कम इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी अर्निंग हो रही है मेरी। हमें ये बोल के जाते हैं लोग। तो उनका जो स्ट्रेंथ है उसको वीक दिखा दो कि भाई जिस चीज को आप स्ट्रेंथ मान के चल रहे हो वो आपकी वीकनेस है और आपको समझ नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज तो ये है। राइट। और किसी को कुछ पूछना है? ओके। सो कुछ आज मैं कॉलिंग्स करूंगा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था मैं कॉलिंग करूं लोगों को, लीड्स को। आज मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा आज रात में, कॉलिंग करूंगा कल के वेबिनार के लिए। जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। राइट। ओके। सो अभी सेशन को करते हैं ओवर और मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट गाइस।